हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर से। और रिलेशन फंक्शन के ऊपर हमने फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था। आई होप आप सब अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डोमेन रेंज के क्वेश्चन आज हमें स्टार्ट करने थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। हमने इस एक्सरसाइज में 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, इन 3 क्वेश्चंस में डोमेन और रेंज निकालनी है फंक्शंस की। तो अभी हम डोमेन रेंज के क्वेश्चन इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें लेंगे सारे क्वेश्चन डोमेन रेंज के, क्योंकि उसमें सिर्फ वो 3 क्वेश्चन ही आएंगे स्पेशली डोमेन रेंज के ही। आज हम उन 3 को छोड़ करके 8, 9, 10 को छोड़ करके जो बाकी क्वेश्चंस है वो इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हम इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पीछे ये 2 ग्राफ मैंने पहले ही इनकी टेबल वगैरह बना करके लिखी हुई है, जिससे कि ज़्यादा इस पर टाइम ना लगे ग्राफ बताने में, क्योंकि ग्राफ को प्लॉट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15। यस, क्वेश्चन नंबर आई रिपीट 11, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन है। और ग्राफ बनाना आसान है, आप सब ग्राफ के बारे में बेसिक्स जानते हो कि कैसे क्या ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। अब 4-5 क्वेश्चंस में कुछ स्पेसिफिक ग्राफ के बारे में, जिनके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इनका ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पे तो आप ग्राफ बना करके दिखाएंगे, लेकिन इसके बाद आप बहुत इन ग्राफ की एक पिक्चर से आप दिमाग में फिक्स कर लें, क्योंकि जब आप 12th के बहुत से ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ इन ग्राफ की जरूरत होती है, तो वहाँ आप ये सब ऐसे स्केल ना बना करके डायरेक्ट उस ग्राफ को प्लॉट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से बेसिक ग्राफ्स हैं ये। कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी हमने ग्राफ बताए थे बच्चे, वो भी हमारे बहुत बेसिक ग्राफ्स हैं जिनकी नॉलेज आपको बेसिक तौर पे होना चाहिए, उनकी पिक्चर दिमाग में छप जानी चाहिए बच्चों आपकी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक फंक्शन की मैपिंग है रियल नंबर से रियल नंबर, डोमेन और कोडोमेन में रियल है। फंक्शन है एक्स क्यूब, कब? जब एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो बच्चे इसका ग्राफ हमें बनाना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हमें बनाना है। आप सब जानते हो कि जो एफ एक्स है वही तो वाई है। तो ऐसे आप एक टेबल बना सकते हैं जो अपने 10th क्लास तक पढ़ी हुई है। तो ऐसे हमने एक टेबल बनाई, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तक नंबर रख लिए। -3 अगर यहाँ रखेंगे तो -3 का क्यूब -27, -2 का क्यूब -8, -1 के क्यूब से -1, 0 क्यूब 0, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27। ये हमने टेबल बना दी। और ये हमने x एक्सिस y एक्सिस, ये आपका x डैश y डैश 2 डायमेंशनल ये हमने प्लेन भी बना दिया। अब हम इन सभी पॉइंट्स को इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, उनको मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ ग्राफ बन करके इसका आएगा। चलिए करते हैं। -3 पे -27 बहुत दूर था, वो तो मैंने नहीं लिखा, इन्हीं से स्टार्ट कर देते हैं। -2 से 2 तक के लिए लेते हैं। -2 से कितना है? -8। ये रहा x -2 पे बच्चे, x -2 पे y कितना है? -8। ये हो गया x -2 पे y कितना हो गया? -8। x -1 पे, -1 यहाँ है, x -1 पे y हो गया -1 जो यहाँ होगा। ठीक है, -2 पे -8 हुआ, x -1 पे y कितना हो गया? यहाँ ये -1 हो गया, और 0 पे तो 0 ही है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं 1 पे रिजल्ट हो गया 1। ठीक है जी, रिजल्ट 1 हो गया, ये यहाँ 1 है इनके बीच में। 2 पे हो गया 8 यहाँ हो गया। ठीक है, ऐसे 3 पे और आगे जाएगा, -3 पे और नीचे आएगा, ऐसे चलता रहेगा। राइट, बहुत आसान है, इतना कुछ टफ नहीं है। आप इन सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये कुछ ऐसे बच्चे मिल जाएगा। आप सब देख पा रहे हो, ये कुछ ऐसे बच्चे मिल जाएगा। सो दिस अब ऊपर तक जाएगा। ये आप अच्छे से जब पेंसिल स्केल से करोगे तो आप बहुत अच्छे से पाओगे इसको, और ये ऐसे नीचे तक जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ
this is the graph for y is equal to x cube. We can say fx is equal to x cube. ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 है आप फटाफट कर दीजिए, उसमें fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ बना दीजिए, इसी की तरह टेबल बनाइए और फिर देखिए उसका ग्राफ कैसा बनेगा। और बच्चे ये एक पावर फंक्शन है, याद कीजिए पावर फंक्शन में हमने बताया था एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का ग्राफ, जब पावर x की पावर मोर देन 1 आ जाए 2 3 4 5 तो उनका ग्राफ हमेशा कर्व में बनेगा, अगर पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन होगी। यहां चलते हैं इसके ऊपर, fx इज इक्वल टू 1/x, याद कीजिए ये हमारा कौन सा फंक्शन है, इसको बच्चों हम एक रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं, दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का रेसिप्रोकल है ये, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन क्या था fx इज इक्वल टू एक्स, इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/x, तो वो क्या बन गया रेसिप्रोकल फंक्शन। तो ये बड़ा पॉपुलर है 1/x, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा आप यूज देखेंगे, इवन बायोलॉजी के अंदर भी, इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये बहुत पॉपुलर ग्राफ है 1/x, क्योंकि ये एक चीज के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रिलेशन को बता रहा है। अभी देखिए इसके ग्राफ को समझते हैं फिर जानेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में इकोनॉमिक्स में बहुत सी बातें ऐसी लिंक कर जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ देखते हैं, मैंने ये टेबल हालांकि उन्होंने टेबल क्वेश्चन में दी हुई थी कि कह रहा था कि पहले तो इस टेबल को कंप्लीट करो, आई मीन एक्स की वैल्यू दी गई थी, ये वाई की वैल्यू हमने निकाल दी, तो टेबल को कंप्लीट किया, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो -2 दिया हुआ था, जब -2 हम यहां रखेंगे तो -1/2 -1/2 -0.5 -1.5 रखेंगे बच्चों, तो 1/-1.5 1.5 के नीचे ये 10 आएगा तो 10 ऊपर गया, कैंसिल होकर के 2/3 डिवाइड करेंगे तो 0.67 आएगा। ऐसे ही अगर हम -1 रखेंगे तो यही रहेगा, ऐसे ये सारे नंबर रख करके हमने ये सारे रिजल्ट्स बच्चे निकाल लिए। अब इन सबको इस ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। x -2 पे y कितना है, पहले पॉजिटिव वाले देख लेते हैं, चलिए पॉजिटिव वाले पे देखते हैं। अच्छा इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करना, x बिलोंग कर रहा है सब रियल नंबर से बट नॉट 0, लेकिन उसमें 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर 0 हो गया तो बच्चे 1/0, नीचे अगर 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, किसी के नीचे 0 आ गया तो बच्चे वो इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसकी डोमेन में x में कहीं 0 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो बनाए इसका ग्राफ, पॉजिटिव वाले पे देखते हैं, -0.25 पे कितना है 4, बच्चे -0.25 यहां हो गया, इस पे रिजल्ट है 4, ये हो गया। 0.5 यहां हो गया मिडल में, इस पे y हो गया 2, y का रिजल्ट ये 2 हो गया। 1 पे रिजल्ट हो गया बच्चे 1, 1.5 पे रिजल्ट हो गया बच्चे 0.67, ये थोड़ा सा आगे, 2 पे हो गया 0.5, ये थोड़ा आगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ चलेगा बच्चे वो ऐसे चलेगा, जैसे जैसे ये x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये y की वैल्यू कम होती जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे x बढ़ेगा, इफ आई से y इज इक्वल टू 1/x, जैसे जैसे ये x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू कम होती जाएगी। अब देखो ना, x अगर 2 है तो y आएगा 1/2, x अगर 3 है तो y आएगा 1/3, x अगर 4 है तो y आएगा 1/4, x अगर 5 है तो y आएगा 1/5। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, वैसे वैसे y की वैल्यू तो घट रही है, 1/2 से छोटा 1/3, 1/3 से छोटा 1/4, 1/4 से छोटा 1/5। मान रहे हो ना बात को, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y डाउन आता जा रहा है और ये चलता ही जाएगा। बात आ गई समझ, इसलिए ये फंक्शन बड़े कमाल का है।
मैं फिर कह रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बहुत से सब्जेक्ट में ये ग्राफ बहुत ज्यादा यूज रहता है। इसको आप ऊपर तक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका, ये इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और नेगेटिव पे बात करें तो -1 पे -1, ठीक है। -2 पे कितना है 0.5, x -1 पे y -1, x2 पे कितना है माइनस का 0.5, -0.5 कुछ यहां हो गया, तो इसका ग्राफ ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये इनका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चे। अब जो ये, अच्छा जीरो पे कनेक्ट नहीं होगा, जीरो को छोड़ दिया गया क्योंकि जीरो पे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ये 1/x का ग्राफ बनेगा। बच्चों इसको मैथमेटिक्स में जो ये ग्राफ बना है, इसको मैथमेटिक्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कई जगह ये, इकोनॉमिक्स में वर्ड आ जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका ग्राफ है ये। समझ में आ गया ये दो ग्राफ? तो आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर 13, 14 तो समझ ही गए। 10, 11 और कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 लेकर के आते हैं, उसमें भी ग्राफ के बारे में ही है, ठीक है। तो पहले 10, 11 कर दीजिए, दो ग्राफ आप बनाइए खुद से, 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे बच्चे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0, यस 1 if x is equal to 0, and this is 1 plus x if x is greater than 0. This is our function, right? और बच्चे हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। करें तो कुछ पॉइंट्स हम यहां बना लेते हैं। पहले टेबल आप बना लीजिए सबसे पहले, यस। यहां हमने लिख दिया x, यहां हमने लिख दिया fx। अब हमें पता नहीं कि fx कौन सा ले, तो सिर्फ fx ही लिख दें। यहां जो x की वैल्यू लिखेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट क्या आएगा। तो यहां हमने कुछ नंबर रख दिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यहां ये हमने कुछ नंबर्स लिख दिए, ये 3 हो गया। अगर हम -3 रखें तो बच्चे x की वैल्यू जो -3 है वो लेस देन 0 है ना, नेगेटिव है तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो फंक्शन ये है। तो x की जगह -3 यहां रखो, रिजल्ट आएगा 4। -2 है तो भी लेस देन 0 है, आई मीन x अगर -2 है तो x की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है तो यहीं रखेंगे, रिजल्ट आएगा 3। -1 है तो भी यहीं रखेंगे 2, 0 से बताया हुआ है कि 1 है, 0 से 1 है, 1 तो 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन ये है, रिजल्ट आएगा 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4। आप इनके आउटपुट से देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन रीडिफाइन करके दिया है बच्चों, ये मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है ये। आई मीन ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन आपका क्या कहें हम, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स। देखो 1 प्लस एक्स को हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 1, x प्लस 1। अभी ग्राफ बनाते हैं फिर आपको पक्का समझ में आएगा। अभी मैं इसको बताने लगूंगा तो आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से आपको पक्का पकड़ में आएगा कि ये कौन सा फंक्शन है। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमने x एक्सिस, y एक्सिस, x जो रिजल्ट हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, यहां 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -1, -2, -3।
प्लॉट करते हैं x-3। जब x-3 है तो y कितना आया 4, -2 से रिजल्ट आया 3, -2 से रिजल्ट आया 3, -1 से रिजल्ट आया 2, और बच्चों 0 से रिजल्ट आया 1। आई मीन एक स्ट्रेट लाइन तो ऐसे गई, ये स्ट्रेट जाएगी, x की पावर बच्चे 1 है तो स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब यहां चलिए 0 से तो 1 ही है, 1 से रिजल्ट आया 2, 2 से रिजल्ट आया 3, और 3 से रिजल्ट आ गया बच्चे 4, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। 3 से रिजल्ट आएगा 4, ये भी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। बार बार बच्चे थोड़ा सा पेन इस पे से फिसल रहा है, ये रिजल्ट आएगा ये। तो हम देख पा रहे हैं ये मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 के ऊपर न्यूट्रल है, 0 के ऊपर, सॉरी, यहां 0 जब था, 0 पे रिजल्ट कितना आ रहा था 1, तो शार्प कॉर्नर किस पे बना जब y 1 है, ठीक है, और x 0 होने पे y 1 आया, जब x 0 हुआ तब y 1 आया। और जो राइट साइड में ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये y = x + 1 की लाइन है, और जो लेफ्ट में देख रहे हो ये y = 1 - x की लाइन है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हम बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, उसके जैसा ग्राफ शार्प कॉर्नर बन गया यहां पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, ये जो आगे 4-5 क्वेश्चन है ये एक जैसे ही क्वेश्चन चलेंगे। तो मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 16 में, और क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट हैं, सेकंड पार्ट में लेकर के चल रहा हूं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 में सेकंड पार्ट है f(x) = 1/1 - x। बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझें, और हमें प्रूव करना है कि f of f(x) प्रूव करना है बच्चों, ये x के इक्वल आएगा। क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले तो इस फंक्शन की फॉर्मेशन समझ लें। f कोई फंक्शन है, जब उसमें इनपुट x डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगी 1/1 - वो जो रखा है, 1/1 - वो जो इसमें रखा है। आई मीन ये मशीन है, इस मशीन में जो भी सामान रखोगे रिजल्ट क्या आएगा 1/1 - जो सामान रखा है वो। तो प्रूव करना है कि f of f(x) x के इक्वल आएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहा हूं, f of f(x), इसको सोल्व करना है, इसका रिजल्ट x आना चाहिए। बच्चे बाहर वाला f u का यूं, ये अंदर f भी u का यूं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में कौन है f(x), तो f(x) हमें मालूम है, f(x) कितना है 1/1 - x। इसके बाद के स्टेप को जरा अच्छे से पकड़ना, f of, अब आप देखिए f of ये आ गया ना, f of 1/1 - x आ गया। अगर f of x है, x होने पे क्या आ रहा है 1/1 - जो यहां है वो, अब x की जगह कौन आ गया 1/1 - x। ध्यान देना, f तो u का यूं, x को किसने रिप्लेस किया 1/1 - x ने। ये फंक्शन क्या कह रहे हैं कि रिजल्ट क्या आएगा 1/1 - वो जो यहां है। तो यहां अब ये आ गया ना, रिजल्ट क्या रहेगा 1/1 - x था, x जगह तो अब ये आ गया, तो 1/1 - x। आई होप आपको इस स्टेप समझ में आ गया होगा, ना है तो पक्का पूछे बच्चे हो, मैसेज करें मुझे। नीचे 1 है, अब f ऑफ, यहां एलसीएम आएगा 1 - x, जो एलसीएम आएगा वो ऊपर चला गया, यहां रिजल्ट आ गया 1 - x - 1, ये भी कैंसिल। सो f ऑफ 1 - x - x, बच्चे ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दें, वो माइनस से माइनस नीचे कैंसिल करा देगा, ये बचेगा f ऑफ x - 1/x। ठीक है, अब लास्ट स्टेप और रह गया,
अब जो बच्चे ये स्टेप समझ गए होंगे उनको दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा कि अब क्या करेंगे। अब f तो फंक्शन के लिए है, अब इनपुट अगर x है तो रिजल्ट ये है, लेकिन अब इनपुट x की जगह ये इनपुट आ गई ना, अब f ऑफ दिस इनपुट ये है, अब तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, 1/1 माइनस x, x को रिप्लेस इसने किया, x माइनस 1/x। बच्चे एलसीएम आएगा x, वो x ऊपर गया, वो x ऊपर गया, जो एलसीएम आएगा यहां आएगा x, ये आएगा माइनस x प्लस 1 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आ गया x/1, रिजल्ट आ गया x। और यही हमें प्रूव करना था कि f ऑफ fx किसके इक्वल आए, x के इक्वल आए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह आप कीजिए, समझ में ना आए तो पक्का पूछेगा, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, अच्छे से आप करते रहे बच्चे, बहुत अच्छे से काम करें। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x माइनस 1/x प्लस 1, ये फंक्शन दिया हुआ है और प्रूव करना है f ऑफ 2x ये इक्वल आएगा 3 टाइम्स fx प्लस 1 अपॉन fx प्लस 3, आई थिंक 3 होगा, हाँ जी यही है, ये प्रूव करना है। करते हैं बच्चों फटाफट, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, f ऑफ 2x, इसका मतलब फंक्शन में x की जगह 2x रखना है, तो यहां x को रिप्लेस कर रहा है कौन, 2x, x था तो ये है, x की जगह कौन आ गया, 2x, तो f ऑफ 2x कितना आएगा, 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, x की जगह 2x रख दो इस फंक्शन में। अब हम बात करेंगे किस पे, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स fx प्लस 1 अपॉन fx प्लस 3, इसको सोल्व करना है, तो कीजिए 3 टाइम्स fx मतलब यही x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई fx मतलब यही x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 3। बच्चे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इन दोनों से एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 1, ऊपर एलसीएम आ गया x प्लस 1, ये x प्लस 1 डिवाइड हो गया 3 से मल्टीप्लाई, 3x माइनस 3 प्लस ये डिवाइड, रिजल्ट आएगा x प्लस 1, ये तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। यहां पे भी एलसीएम आ गया x प्लस 1, ये डिवाइड x माइनस 1 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई 3x प्लस 3, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो यहां रिजल्ट आ गया 4x माइनस 2, 4x माइनस 2, और यहां रिजल्ट आ गया 4x प्लस 2। देख पा रहे हो बच्चे, यहां ऊपर 2 कॉमन तो 2x माइनस 1, नीचे से 2 कॉमन 2x प्लस 1, ये कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। आई थिंक जो लेफ्ट हैंड साइड में था वही राइट हैंड साइड में आया ना। हियर वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जो बात हमें प्रूव करनी थी बच्चे वो प्रूव हो गई है, ठीक है। कर दीजिए आप, आसान सा क्वेश्चन है, इतना कोई टफ नहीं है इसमें। ग्राफ के क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस थे, आप इजीली कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू ax माइनस बी अपॉन bx माइनस a, और ये y भी है।
आई मीन फंक्शन को ही y कहते हैं, ये इसके इक्वल है। बच्चों प्रूव करना है इसमें कि प्रूव कीजिए एफ वाई, प्रूव दैट एफ वाई इज इक्वल टू एक्स, ये प्रूव करना है कि एफ वाई एक्स के इक्वल आएगा, ये प्रूव करो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिजल्ट है कौन, एफ वाई। तो आप बहुत से क्वेश्चन अब कर चुके हो, 2-3 क्वेश्चन में आप देख चुके हो। एफ वाई का मतलब क्या, एक्स को रिप्लेस कर रहा है वाई। आई मीन डोमेन अगर एक्स है तो अब डोमेन वाई हो गई, इनपुट एक्स की जगह वाई है, तो आउटपुट क्या होगा, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, ए वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए, हो गया लेफ्ट हैंड साइड। बच्चे राइट हैंड साइड में क्या करना है, एक्स से निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये y है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए, एफ एक्स को ही तो y कहा, y इज इक्वल टू ये, यहां से x निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे बी एक्स वाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। सभी बच्चे ना जब ये वीडियो देखे तो साथ के साथ मेरे क्वेश्चंस करते रहे बच्चों, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये नहीं कि आपने लैपटॉप है या मोबाइल है और आप वीडियो देख रहे हैं और आराम से लेट रहे हैं, आराम से चलते फिरते देख रहे हैं। अब आप बुक, नोटबुक, पेन लेकर के, सारा सामान लेकर के पढ़ने के पर्पज से 1.5-2 घंटे के लिए आराम से बैठे। अगर आधे घंटे का लेक्चर है तो 1 घंटा आपका लगेगा, आधा घंटा आप देखोगे, इसके साथ साथ काम करते रहोगे, तो 1 घंटा आप पढ़ाई करोगे। तो पूरा टाइम टेबल बनाएं आप, और टाइम टेबल के हिसाब से मैथमेटिक्स के लेक्चर को देखने का टाइम फिक्स करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबके बैक टू बैक देखें एक साथ, इतना सारा पढ़ना भी कहीं ना कहीं आप थक जाओगे, इतना लंबा नहीं बैठ पाओगे। तो आप टाइम टेबल फिक्स करें कि मैथमेटिक्स का लेक्चर मुझे इस टाइम पे देखना है, यहां से यहां तक मुझे ये रोज जाना, कवर करना है, और साथ के साथ लेकर के बैठे, साथ के साथ काम करते रहे। और ये जो एक्सरसाइज है, फंक्शन की एक्सरसाइज है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे टॉपिक, सारी बातें, इसमें बहुत टाइम लगता है बताने में। एक एक चीज को हमने बहुत अच्छे से, एक एक फंक्शन को हमने अच्छे से क्लियर किया है यहाँ पर, ठीक है। उनका ग्राफ भी बनाया है, उनके बारे में सब बातें बताई हैं। तो ये चीजों को लाइटली ना ले, थोड़ा सा सीरियस हो 11th क्लास के बच्चे, ठीक है। तो आप अच्छे से काम करें, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है बच्चों आपसे, तो साथ साथ काम करते रहें, साथ साथ बैठे मेरे। अभी भी अगर बच्चे कोई अब तक किसने ये आदत नहीं डाली है, ये लेक्चर सुनने के बाद अभी आप वीडियो को पॉज करो, फटाफट ये उस मूड में आ जाओ जो मैं बता रहा हूं, बुक वगैरह लेकर के आओ और फटाफट बैठ जाओ और स्टार्टिंग से देखो और काम करने लग जाओ, ठीक है। अभी नहीं तो फिर कब बच्चों, कब करेंगे, राइट। सो y इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट ये आया, इज इक्वल टू ax माइनस बी। और उन बच्चों का धन्यवाद जो अभी मेरी बात सुन करके वापस बुक वगैरह लेकर के, नोट वगैरह लेकर के बैठे हैं। थैंक यू बच्चों। कीजिए, अब कितना आएगा, बी एक्स वाई, हमें x निकालना है, तो x की टर्म एक तरफ लेकर के आते हैं, माइनस बी प्लस ए वाई, इन दोनों से x कॉमन, तो ये हो गया बी वाई माइनस ए, और यहां हो गया, इसको पहले इसको बाद में, ए वाई माइनस बी। सो x इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए। अब देख पा रहे हो, यही तो एफ वाई था, यही तो x आया। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों को सोल्व किया तो रिजल्ट सेम आया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 भी बच्चों इसी के जैसा है, वो भी आप कंप्लीट कर लें। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही रखेंगे। आज के लेक्चर में जो ग्राफ, बेसिक ग्राफ थे, उनके बारे में आप अच्छे से सीख लें। पेंसिल लेकर के, स्केल लेकर के तब उनको ग्राफ को फिर नोटबुक में करें। कोई भी बच्चा पेन से उनको ग्राफ को ना बनाए, अच्छे से पेंसिल से बहुत साफ सफाई के साथ ग्राफ बनाए, और इन पे बेस से क्वेश्चंस ये सब कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज का डोमेन और रेंज का हिस्सा जो हमने छोड़ दिया है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डोमेन रेंज पे बेस्ड पूरा लेक्चर रहेगा। 3 क्वेश्चन है, 8, 9, 10, उन तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।